नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी की तकलीफ। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा जी की बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। सारे रिश्तेदार अब बेटी की विदाई के बाद अपना अपना सामान बांध कर निकलने की तैयारी करने लगे थे। राधा जी सबको विदाई के सौगात रूप में मिठाई और कपड़े दे रही थी। बेटी ऋचा को वो कुछ पल को भूल आंसू बहाना बंद कर सब कुछ समेटने में लगी पड़ी थी। तभी काकी सास ने पूछा, राधा बहू, ऋचा के ससुराल वाले हमारी बच्ची का ध्यान तो रखेंगे ना? कहीं सुधा, एक रिश्तेदार की बेटी की तरह ससुराल में कड़क सास और गुस्सैल पति मिल गया तो बेचारी हमारी लाडो की जिंदगी ही ना खराब हो जाए। नहीं नहीं काकी जी, उसके ससुराल वाले ऐसे तो नहीं लगे। अब आगे राम जाने, पर मैं सुधा के जैसा ना करूंगी कि बेटी ससुराल में तकलीफ में रहे और मैं उसे कहती रहूं जो है। अब वहीं तेरा घर है, जैसे भी हो निभाना पड़ेगा, राधा जी ने कहा। काकी सास भी राधा को बेटी का ध्यान रखने को कहकर चली गई। राधा जी बेटी के ससुराल उसके रिसेप्शन में गई तो उन्हें सब सुलझे हुए लोग लगे। ऋचा को ससुराल के नाम का भय अब भी सता रहा था, पर राधा जी बेटी को प्यार से समझा रही थी। उन्हें वहां सब कुछ ठीक लग रहा था। ये देख ऋचा के माता पिता बेटी के सुखी और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देकर वापस आ गए। 3-4 दिन बाद राधा जी ऋचा का हाल जानने को फोन कर बात करना चाहिए और फोन लगा दी। उधर से ऋचा कुछ नहीं बोली, बस उसके रोने की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर राधा जी विचलित हो गई। बेटा, तू रो क्यों रही है? वहां तुझे किसी चीज की कमी है क्या? या फिर दामाद जी या सास ससुर ने कुछ कहा? तू ऐसे रोती रहेंगी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? राधा जी ने ऋचा से पूछा। मम्मा, मैं कल आपसे बात करती हूँ। अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती ऋचा ने फोन रख दिया। राधा जी बोली, लो फोन काट दिया। ये लड़की भी ना, भगवान जाने क्यों रोए जा रही है। भगवान, मेरी बेटी के ससुराल वाले वैसे नहीं हो जैसा उसने सुन रखा है, नहीं तो मेरी फूल सी बच्ची मुरझा जाएगी। ये सब कहते कहते राधा जी 20 कॉल लगा दी, पर ऋचा फोन उठा ही नहीं रही थी। अब तो राधा जी को चिंता होने लगी। अभी सप्ताह भर ही तो हुआ है ससुराल में। शादी के समय तो चहक रही थी, एक विदाई के वक्त रोते रोते बोली थी, माँ, मायके की तरह सुबह की चाय और चैन से सोने को मिलेगा ना? अनिकेत ने कहा तो है, देखना माँ तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगी, पर दोस्तों ने ससुराल के नाम से ही मुझे इतना डरा दिया है कि मेरी हालत खराब हो रही है। पता नहीं मेरा क्या होगा। तब राधा जी बोली थी, तू बेकार चिंता कर रही है, देखना समधन जी तेरा मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखेंगी। ऋचा माँ की बात सुन ससुराल आ गई। यहां पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो करें तो क्या करें। सोच के विपरीत यहां सब कुछ एकदम ही अलग हो रहा था। बहू, ये कमरा अनिकेत का है और अब से तुम्हारा भी। इस कमरे की साज सजावट सब कुछ अनिकेत से तुम्हारी पसंद पूछकर ही करवाया है। फिर भी कोई बदलाव करवाना हो तो बता देना। और हाँ, ये रही अलमारी की चाबी। अपने गहनों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। बहुत कुछ सोच समझ कर ही कमरे में तुम्हारे हिसाब से करवाया है यहाँ, ताकि मेरी बहू को यहाँ कोई भी परेशानी ना हो। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए जब राधा जी ने कहा तो ऋचा उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। लगता है सासू माँ नई बहू को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। मन ही मन सोचने लगी कि वो कितनी अच्छी सास है। प्रत्यक्ष में वो बस सिर हिला दी थी। ऋचा देख रही थी कि सासू माँ जैसे कुंवारी ननद अदिति के लिए सब कुछ कर देती हैं, वैसे ही उसके लिए भी कर देती थीं। कई बार तो अपना और उसका खाना परोस कर ले आती और साथ बिठाकर खिलाती, ये कहते हुए कि यहाँ तुम थोड़ा क्यों खा रही हो बेटा, ये घर भी तुम्हारा ही है, संकोच नहीं किया करो। ऋचा एक सप्ताह में राधा जी से ज्यादा प्यार सास सुलोचना जी से पाकर निहाल हो गई थी। उसे मन ही मन ग्लानि होती, हाय, दोस्तों की बातों में आकर मैं सास और ससुराल के बारे में कैसे बुरा बुरा सोच रही थी। आज वो राधा जी से बात करते हुए बस इसलिए रो रही थी कि आज ऋचा की ताई सास अपनी बहू के साथ ऋचा को नेक देने आई थी, जो उसके ब्याह के समय नहीं आ पाई थी। ऋचा ताई सास और जेठानी के साथ बैठकर बड़े आराम से बातें कर रही थीं। सुलोचना जी और अदिति उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने में व्यस्त थे। लीजिए जीजी, ये नमकीन खाकर देखिए, ऋचा के घर से आए हैं, और ये मिठाई तो वहां की स्पेशल है, इसकी माँ ने बनाकर कल ही भिजवाई है। सुलोचना जी अपनी जेठानी से बोली। सुलोचना को काम करते देख जेठानी बोली, अरे क्या सुलोचना,
अभी भी तेरा चूल्हा चौका से जीना हटा, लगी है रसोई में। अब तो अपनी बहू को ये सब करने दे। तू तो बस मेरी तरह आराम कर, मुझे देख, मैं तो पहले दिन से ही कामों से छुट्टी ले ली। अरे अब जब बहू आ गई है तो हम काहे ना आराम करें? सुलोचना जी बोली। जी अभी दिन ही कितने हुए हैं बहू को आए। ससुराल की जिम्मेदारियों से भले कौन भाग सका है जो ये भागेंगी। बस अभी इसे मायके से ससुराल तक की सीढ़ियों की पहचान तो करवा दूं। हम तो ससुराल आए तो सीधा पहला कदम छत की ओर बढ़ा दिया। एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने पर कदम संभाल कर रखा जाता है, पर एक बार की छलांग में गिरने का डर लगा रहता है। जो मैं अपनी फूल सी नाजुक बेटी समान बहू को नहीं कह सकती, अगली बार जब आप आओगी ना, उसकी जगह मैं बैठूंगी और वो आपको नाश्ता करवाएगी। बस उसे अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए। सुलोचना जी ऋचा की ओर प्यार से देखते हुए बोली। ज्यादा सिर चढ़ा रही है सुलोचना, देखना बहुत पछताएंगी। जाते जाते ये तीखे बाण ताई सास सुलोचना जी से कह गई, जिसे दरवाजे की ओट से ऋचा ने सुन लिया था। तभी सासू मां सुलोचना जी की आवाज सुनाई दी। जी मेरा मानना है ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं अगर बहू को प्यार दूंगी तो वो भी मुझे सम्मान और प्यार देगी। फिर ये तो सब ऊपर वाले पर है, जो हमारी किस्मत में होगा वो होगा। सुलोचना जी ऐसा कहकर जेठानी को विदा कर घर आ गई। बहू जीजी की बात को दिल पर मत लेना। एक बात सदा याद रखना, तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता या अपनापन है वो जीजी से नहीं हो सकता। वैसे भी लोग आजकल आग लगाने का काम करते हैं, बुझाने का नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है तो तुम्हें भी मुझ पर करना होगा। राधा जी जैसे तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती है, ना तुम उनकी। बस वही रिश्ता हमारे बीच बनाकर चलना है। बहू की आंखों में जेठानी के बोल पानी की तरह बहते देख उसे प्यार से गले लगाते सुलोचना जी ने कहा। इन्हीं सब के बीच राधा जी का फोन आ गया था और ऋचा का भर्राया सा स्वर सुनकर वो घबरा गई थी। जब ऋचा चुप हो गई तब उसने अपनी माँ को फोन करके बताया कि माँ, आप मेरे रोने को गलत समझ गई थी, जबकि मम्मी जी भी आपकी तरह ही प्यार करती। मैं यहाँ खुश हूं माँ, तुम चिंता मत करना। हाँ बेटा, बस तू ऐसे ही खुश रहना। माता रानी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। राधा जी बेटी की खुशी देख खुद भी खुश होती हुई बोली। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।